धनंद सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस पंडित। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी। उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम से आप देखते जानते हुए समझते हैं। तो आज आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। सत्संग जी, कल हरियाणा में विधानसभा चुनाव है 5 अक्टूबर 2024। और इस विधानसभा चुनाव में किसको क्या करना है ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है। जो जिसको चाहे, जिस प्रत्याशी को चाहे उसको वोट डाले, ये उसका अपना अधिकार है और ये अधिकार सबको संविधान ने दिया है। हम जब बतौर डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी, सत्संगी, श्रद्धालु, अनुयायी जब ये चर्चा करते हैं चुनाव को लेके, तो यहाँ हमारे उद्देश्य चुनाव के संबंध में बदल जाते हैं और ऐसे में फिर हम डेरे के अनुरूप चुनाव के मुद्दों को देखने लगते हैं, और जबकि डेरे के अनुरूप चुनाव का मुद्दा कोई होता नहीं है। लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन के जरिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, संगठन का साथ लेके खुद को मजबूत बनाने के लिए संगठन की ताकत को राजनीतिक तौर पर प्रस्तुत करना चाहता है। और यही काम डेरे की मैनेजमेंट ने 1985 से शुरू किया और करते करते अब 2024 आ गया। तब ये बहुत छोटे स्केल पे था शुरुआत में, अब ये बहुत बड़े स्केल पे हो गया और अब उम्मीद है भी ये खत्म होने की कगार पे आएगा। अब इसमें डेरे का कभी कोई मुद्दा था या नहीं था, ये अलग मसला है। लेकिन जिस भी मुद्दों पे वोट बतौर डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी आज तक डेरा की संगत देती आई, वो कोई भी मुद्दा हल ही नहीं हुआ। मुद्दा था क्या ये भी नहीं पता है। मतलब आप अगर देखो, आपको खुद नहीं पता होगा कि डेरे के किस मुद्दे के ऊपर आपने वोट दिया। एक चुटकुला सुनाया करते हैं, मैं आपको चुटकुला सुनाता हूँ। पिताजी अक्सर इस चुटकुले को सुना करते थे। एक शाहूकार था, कह सकते हैं बानिया कह लो, बनिया कह लो, शाहूकार था। उसको काम करवाना था कोई। उसने देखा भी गांव में भोला भाला व्यक्ति है, मैं क्यों ना इससे काम करवा लिया जाए, कम पैसे में काम कर देगा। तो शाहूकार ने उस भोले वाले व्यक्ति से कहा भी तुम मेरा काम कर दे, मैं तेरे को खुश कर दूंगा। उस भोले वाले व्यक्ति ने काम कर दिया। अब शाहूकार ने उसको काम करने के बदले 100 रुपये का नोट दिया। बोला 100 रुपये के नोट की तो बात ही नहीं हुई थी, बात हुई थी खुश करने की, तो खुश करो। बोला 100 की जगह 200 ले लो। पैसे की तो बात ही नहीं हुई थी, बात खुश करने की हुई थी। बोला भी कुछ खाना है तो खिला देते हैं, जो कहेगा वो खिला देता हूँ। अब शाहूकार हो गया परेशान कि भैया इस भोले वाले से काम करा लिया, अब इसको कुछ नहीं दूंगा तो अफसोस होएगा, अभी खुश कैसे होएगा समझ नहीं आया। वो चला गया किसी नेता के पास, कह जी एक समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि भोले वाले व्यक्ति से काम करवा लिया, अब उसने कहा जी मुझे खुश करो। अब खुश कैसे करूं जी, समझ नहीं आ रहा। उसने कहा बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं मेरे पास ले। तो वो उस व्यक्ति को नेता के पास ले गया। नेता ने क्या किया, अपने बंदे को बोला इस बंदे को उल्टा टांग दो और इसको पीटना शुरू करो। जब 2-3 घंटे पिटाई हुई, पिटाई होने के बाद शाहूकार को बुलाया गया। शाहूकार ने देखा भी ये तो बड़ा बुरा हाल हो गया। तो शाहूकार ने कहा भी तेरे को यहां से छुड़वा दूं तो खुश है। बोला हाँ जी छुड़वा दो, मैं पूरा खुश हूं। शाहूकार ने उस भोले भाले व्यक्ति को छुड़वा लिया। यही कुछ सिचुएशन डेरे के साथ है भी। डेरे में हम आए कि भाई हमको हमारी चेतना में भगवान प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, या अपने दुख दर्द दूर कराने, परेशानियों से निपटने आए डेरे में। तो हम तो इस चक्कर में आए भी हाँ जी धर्म कर्म है, नाम जपेंगे, अध्यात्म की साइड चलेंगे। अभी हमारे को बोले भी डेरा ने, मैनेजमेंट ने सबज बाग दिखाए राजनीति के। बोला हमारा एक काम कर दो, क्या हमारे कहे वोट डाल दो तो भी हम आपको खुश कर देंगे। अब डेरे की संगत ने वोट डाल दिया। अब
एडम ब्लॉक ना तो पैसा देने को आए भी डेरे की संगत को था भी खुश होएंगे। खुश कैसे होएंगे जी? मालिक की रहमत बरसेगी। अब रहमत बरसी नहीं वोट देने के बाद, अब खुश कैसे करें? खिलाएं पिलाएं तो ना खुश हो, पैसे दें तो ना खुश हो, कभी खुश कैसे होंगे? चले गए पॉलिटिशियन के पास कि भाई ये संगत को हम कह तो बैठे खुश करेंगे, कैसे करें? कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। उन्होंने क्या किया? टांग लिया उल्टा। जितनी परेशानी दे सकते थे उन्होंने उतनी संगत को परेशानी दी। और उसके बाद अब वही मैनेजमेंट हमारे को क्या बोलती है? पिताजी का ये वाला केस निकलवा दें तो खुश हो, पिताजी का ये वाला काम करवा दें तो खुश हो, ये वाला काम करवा दें, ऐसे जमानत करा दें तो खुश हो, पैरोल करवा दें तो खुश हो। भाई केस किसने करवाया? केस क्यों हुआ? क्योंकि हमने वोट डालना शुरू किया मैनेजमेंट के कहने पे। जब हमने मैनेजमेंट के कहने पे वोट डालना शुरू किया, समस्या ही वहां से खड़ी हुई ना कि नेताओं को हम दुश्मन दिखने लगे। अब वोट तो एक बार में एक ही को डाला जा सकता है, तो जिसको नहीं डाला उसने हमें दुश्मन मान लिया। तो दुश्मन ने क्या किया? अब इनको टांगो उल्टा, इनको करते हैं खुश। तो उन्होंने क्या समझा? सौदा किसने किया? समझौता किसने किया? संगत ने। नुकसान किसने भरा? नुकसान भरा पिताजी ने। तो केस चले। अब क्या जी? केस में जमानत करा दें खुश हो, केस में पैरोल करा दें खुश हो, केस में ये करा दें खुश हो। भैया अगर ये पंगा लेते ही ना तो फिर केस पढ़ते ही क्यों? आज सिचुएशन आ जाओ मौके की, कल विधानसभा चुनाव है। चलो आप जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारा वैसे रूटीन में टाइम 8 बजे का रहता है, तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अपने जो भी आपको जानकारी है अपने हलके के बारे में, उस जानकारी में आप ये लिख के बताओ भी, खास तौर पे हरियाणा के लोग या जिनको पता भी हो, भी जिनके रिश्तेदार जानकार हों, भी कौन से हलके में कौन सी पार्टी को वोट डालने के लिए कहा गया है। जब तक आप लिखते हैं तब तक मैं आपको कुछ हलकों की जानकारी देता हूँ। सिरसा हलका है, सिरसा जो मैंने करीब आज 4 हलकों में मैंने दौरा किया। सिरसा हलके के अंदर भाजपा का कैंडिडेट नहीं है, तो डेरा की मैनेजमेंट ने कहा भी आप चौटाला पार्टी या इनेलो और गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी, ऐसा कुछ अलोपा नाम से, तो ये जॉइंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके गठबंधन से जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो उसमें गोपाल कांडा उम्मीदवार है, तो आपने सिरसा में गोपाल कांडा को समर्थन देना है। ये डेरे से मैसेज चला गया। रानिया में जो मैसेज गया, सिरसा के साथ लगता हल्का है रानिया में मैसेज गया इनेलो को समर्थन देना है। डबवाड़ी में मैसेज गया कि भाई इनेलो को समर्थन देना है, मतलब चश्मा जो चौटाला की पार्टी है, ओम प्रकाश चौटाला की, क्योंकि उनकी भी 2 पार्टियां हैं, जेजेपी भी है, वो दुष्यंत चौटाला की है, तो इनेलो को समर्थन देना है डबवाड़ी में। ऐसे ही कालांवाली में क्या है कि बीजेपी का कैंडिडेट है, लेकिन वहां भी तरीके से इनेलो को ही एक तरह से समर्थन देने की बात आई है। मेरा ये कहने का मतलब है भी सिरसा के हलकों के अंदर, क्योंकि चौटाला का गढ़ है ये, तो यहाँ इनेलो को डेरा का प्रबंधन मजबूत कर रहा है। यही चीज निकल के सामने आ रही है भी, जिस तरह जेजेपी बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर खड़ी हो गई थी बीजेपी के साथ, तो लोग डेरा के समर्थन के बाद ये सोचने लगे हैं कि डेरे की मैनेजमेंट अगर बीजेपी को बाकी जगहों पे समर्थन दे रही है और यहाँ पे इनेलो के कैंडिडेट्स को समर्थन दे रही है, इसका मतलब इनेलो और गोपाल कांडा ये सब आखिर में जाके बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। तो डेरे के समर्थन देने की घोषणा ही एक प्रकार से इनेलो और कांडा के वोट तोड़ने का काम कर रही है। फिलहाल यहाँ पे जो मैं ग्राउंड पे रिपोर्ट देख के आ रहा हूँ, जितने मैं डेरा के लोग सत्संगी जो जितने को मैं जानता हूँ, मैं मिलके आया हूँ, तो उन सबका यही कहना है भी डेरा के समर्थन के बाद ये चीज लोगों को समझ आ गई है, क्योंकि इनेलो जो चुनाव लड़ रही थी वो भाजपा के विरोध में लड़ रही थी। कांग्रेस तो है ही नहीं 10 साल से, तो भाजपा के विरोध में लड़ रही थी, तो इसलिए ये एक सेंस बन गया, तो उसमें उनका अपना वोट बैंक भी अब टूटने लगा है। मस्त बाकी जगहों पे जब लोग लिख रहे हैं अभी पानीपत में, झज्जर में,
ये टोहाना में बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। ऐसे अलग अलग जगहों पे ज़्यादातर बीजेपी को लेके बोला गया, लेकिन सिरसा के हलकों में इनेलो है। मसला यहाँ नहीं है, आपको समझ आए कि डेरा की राजनीति जो है प्रबंधन खेलते हैं, इसका गणित क्या है भी, कैसे चलती है, क्यों एक तरफ तो मतलब बड़े बड़े जो पॉलिटिकल, एलनाबाद सीट पे भी इनेलो को है, जगराज सिंह बोल रहे हैं। तो जो गणित है डेरा की राजनीति का, ये कैसे चलता है और कैसे काम करता है और क्यों चला, मोटे मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। हरियाणा से 1990 के बाद हजूर पिताई ने गुरुगद्दी 1990 में संभाली। उसके बाद भारत में अल्ट्रासाउंड आया ज़्यादा, और जनसंख्या कम करने के नाम पे आपको पता हो भी ये ऑपरेशन होने लगे और भ्रूण हत्याएं होने लगी। एक तरह से अल्ट्रासाउंड में सेक्स डिटर्मिनेशन भी होने लगा। अभी बच्चा जो मिलिंग की जांच होने लगी कि ये बेटा होगा या बेटी। उसके बाद भ्रूण हत्याओं का दौर 90 के दशक में बहुत चला। इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा में, पंजाब में 1990 के बाद 1990 के दौर में ही आतंकवाद का दौर शुरू हो गया था, अराजकता का कह सकते हैं, खाड़कूवाद का कह सकते हैं, ये दौर चल रहा था। उस दौर में पंजाब में नशा भी पनपना चाहता था, लेकिन नशा पनप, खाड़कू जो लोग थे वो नशा पनपने देना नहीं चाहते थे, लेकिन नशा माफिया पनपना चाहता था। तब पंजाब में चरस, हीरोइन और स्मैक, ये नशे बढ़ने लगे और इसका असर हरियाणा में भी आने लगा। इसी तरह भ्रूण हत्याएं भी होने लगी। हजूर पिताई नए नए गुरुगद्दी पे आए थे तो चौधरी भजन लाल हुआ करते थे उस समय। उस दौर में चौधरी भजन लाल श्यामस्ताना जी महाराज के शिष्य थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की भी डेरे में भी, हजूर पिताजी को भी ये बुराइयां पनप रही हैं तो कुछ करो, इसका कैसे हल निकाला जाए। तो वहां से डेरे के सत्संग हरियाणा में शुरू हुए बड़े स्केल पे, 91, 92, 93, 94, 95 में। करते करते यहाँ से जो डेरे की मैनेजमेंट थी, इन्होंने चीजें बुनाई अपने हिसाब से और बाकी नेताओं को दिखाया कि भैया तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। ये एक तरह से राजनीतिक समर्थन है, जबकि ये भ्रूण हत्या और नशे के खिलाफ ज्यादा प्रचार शुरू किया था डेरे ने, पिताजी ने सत्संगों के जरिए, लेकिन इसको प्रबंधकों ने नेताओं के सामने राजनीतिक समर्थन के तौर पे परोसा। और 1996-97 के आसपास जब ये राजनीतिक रूप लेने लगा तो इसका पहला ट्रायल जो बड़े स्केल पे किया गया वो बरनाला, पंजाब में किया गया और सुरजीत सिंह बरनाला को जिताया गया। संगरूर से, सॉरी, संगरूर में ट्रायल किया गया, बरनाला में नहीं। सुरजीत सिंह बरनाला तो नाम था। संगरूर से सुरजीत सिंह बरनाला को जिताया गया लोकसभा चुनाव में, और वहां से राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन मोटे तौर पे शुरू हुआ। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ये राजनीतिक ताकत के तौर पे प्रस्तुत किया डेरे को 1996-97 में, तो यहाँ आपने सुना होगा चौधरी बंसी लाल हुआ करते थे। उन्होंने, उनकी पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई और उन्होंने डेरे का विरोध करना शुरू कर दिया। डेरे के जो हाथीनुमा गेट बने हुए थे वो कह सकते हैं भी थोड़े जो भी थे वो तोड़वा दिए गए। और उसके बाद जब हाथीनुमा गेट टूट गए या सब कुछ हुआ, एक सत्संग हुआ शायद कैथल के आसपास का, जहां पे बंसीलाल ने, जो चौधरी बंसीलाल थे, उन्होंने 3000 से ऊपर चालान कटवा दिए डेरा की संगत के भी। ट्रैक्टर ट्रकों में, ट्रालियों में जो संगत आई थी उनके चालान कटवा दिए। जिसके बाद डेरा में, बड़े डेरा की संगत में चौधरी बंसीलाल को एक बड़े पापी के तौर पे देखा जाने लगा। भी ये डेरा की राम नाम रोकने की कोशिश कर रहा है, भी जो लोग धर्म कर्म कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भी उनको सत्संग में जाने से रोक रहा है। ये सेंस चौधरी बंसीलाल के खिलाफ उभरा और उसके बाद उनका एक तरह से राजनीतिक रुझान गिरना शुरू हो गया। और लेकिन ये गलतफहमियां भी दूर हुई जब डेरा से कृष्ण, जिसका नाम जब तो अभी गुजर चुके हैं वो, जिनका नाम छत्रपति हत्याकांड में आता है, तो उनको भेजा गया चौधरी बंसीलाल के पास। तब वहां से समझ आया भी ये राजनीतिक प्रपंच है। उसके बाद चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला की सत्ता आई हरियाणा में। यहां से ओम प्रकाश चौटाला की सत्ता में ओम प्रकाश चौटाला के सामने डेरा को एक पावर सेंटर के तौर पर प्रस्तुत किया।
जबकि चौटाला सिरसा में अपने आप में एक पावर सेंटर था, मतलब चौटाला गांव कह लो या चौटाला परिवार कह लो, चौधरी देवीलाल उनके आगे वो थे, तो उनका अपना परिवार, अपनी एक राजनीतिक साख थी, तो अपने आप को एक पावर सेंटर के तौर पे गिनते थे। लेकिन डेरे को डेरा की मैनेजमेंट ने पावर सेंटर के तौर पे प्रस्तुत किया चौटाले के सामने। यहां से खींचतान शुरू हुई चौटाला और डेरा के बीच में पावर स्ट्रगल को लेके भी, बड़ी पावर कौन, जबकि डेरा पावर सेंटर था नहीं, लेकिन जिस रूप में वोट बैंक के तौर पे प्रस्तुत किया, तो राजनेता ऐसे नहीं है भी आपको सामने से लड़ते हैं, ये आपके दोस्त बन के आपको मारते हैं। तो धीरे धीरे 99 के बाद प्रक्रिया शुरू हुई, 99 के बाद डेरा के खिलाफ, और इस प्रक्रिया में भी इनडायरेक्ट तौर पे क्षेत्रीय दल थे, चाहे अकाली दल था चाहे चौटाला पार्टी थी, ये भी डेरा के खिलाफ इनडायरेक्टली काम कर रहे थे, लेकिन सामने से नहीं। ये दो दल ऐसे थे जो कहने को लोकतांत्रिक तौर पे चुने जाते हैं, लेकिन इनका जो शासन करने का तरीका है वो राजतंत्र की तरह है, मतलब जो इन्होंने चाह लिया वो इन्होंने करना है, चाहे उसके लिए सारे नियम तोड़ने पड़े। इनका अगर आप बादल पार्टी जो है, बादल की और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, इनका पैटर्न ही कुछ ऐसा है अपना शासन करने का। इस पैटर्न में जो इसमें लाभार्थी होते हैं, इनको बेनिफिट मिलता है, वो इनका वोट बैंक कभी नहीं टूटता। जैसे मान लो किसी को बेनिफिट देना है, अब पूरा रूल तोड़ के उसको बेनिफिट पहुंचा दिया, वो सारी उम्र नहीं टूटता फिर। तो उस तर्ज पे इनका शासन प्रक्रिया है। लेकिन जब 2003-4 में आके एक स्टेज पे आके चौटाला के परिवार के किसी सदस्य ने एक सभा में ये बात बोल दी कि हम डेरा को गौशाला बना देंगे। अब जब ये बात बोली गई तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, और 2002 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी पंजाब में, तो वहां से कांग्रेस ये बात भांपती थी भी डेरा जो है वो मतलब एक हमारे लिए पॉजिटिव सेंस में काम आएगा, तो वो इस चीज को बुना रही थी भी पंजाब में सत्संगों पे खुली छूट देंगे कि भी 2004 के इलेक्शन में हमें समर्थन मिले डेरे का एक तरह से चुनाव में, और वो हुआ भी। चौटाला के परिवार का ये स्टेटमेंट भी डेरा को गौशाला बना देंगे, ये भारी पड़ गया, और 2004 में कांग्रेस आई। अब आपको लगे कि डेरा का वोट इस तरह से चलता है भी 10,000 15,000 वोट अचानक से बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। डेरा की संगत के वोट को किस तरह से नेता इस्तेमाल करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। असल में क्या होता है कि आमतौर पर नेता की पूरी कैलकुलेशन होती है कि मेरे हलके में कितने गांव हैं, कितने वार्ड हैं, और कितने कितने वोट मुझे वहां से मिल जाएंगे। उसे अंदाजा होता है दूसरे का भी उसको कितने मिलेंगे, क्योंकि कली कली वोट उनकी गिनी होती है। फिर उनको ये अंदाजा होता है भी करीब करीब 3 से 4,000 5,000 6,000 2,000 1,000 वोट मेरे पास कम है, और इस कम वोट को पूरा करने के लिए वो डेरे को अप्रोच करता है। वैसे अप्रोच नहीं करता, हर एक प्रत्याशी उस जो गैप को, जो बिल्कुल टफ फाइट में होता है, वो अप्रोच करता है। ये मेरी आंखों देख की कहानी है, मैं आपको किस्सा भी बताऊंगा। कांग्रेस जब आई हरियाणा में तो उन्होंने डेरे को छूट दी, डेरे के सत्संग पंजाब में भी खुले तौर पे चले और हरियाणा में भी खुले तौर पे चले। और लेकिन 2007 में जिस तरह से राजनीतिक विंग बना और गुरबाज सिंह और जगजीत सिंह ने मिलके जिस तरह से मतलब अकाली दल को समर्थन दिलवाया, और वहां से सिस्टम उल्टा होना शुरू हो गया और एक डेरा सिख विवाद एक खड़ा हुआ। उसके बाद प्रक्रिया 2009 का जब लोकसभा चुनाव आते आते जब अकाली दल की तरफ रुझान बढ़ने लगा, तो कांग्रेस भी ये चीज भांपने लगी भी डेरा कभी भी पैंतरा बदल सकता है, भी इनका व्यवहार में दोगलापन आने लगा है, और ये चीज वो भांपते थे। बावजूद उसके भी वो फिर भी डेरा के किसी चीज के खिलाफ नहीं थे। और हमें चाहिए क्या था, डेरा को क्या चाहिए था भी डेरे के सत्संग जहां चाहें कर सके, भी डेरा पिताजी के सत्संग हों। इसके अलावा डेरे को क्या चाहिए था, ज्यादा क्या होता, जहां डेरे की ब्रांच खुलेगी वहां पे कोई पानी की मोटर लग जाएगी, वो भी मतलब एक सरकारी प्रक्रिया है। सरकार आपका समर्थन में हो तो आपको आसानी से काम हो जाता है। कहीं कोई CLU लेना हो भी, चलो कोई स्कूल कॉलेज बनाना है तो आसानी से मिल जाएगा, रिश्वत का पैसा नहीं लगेगा। यही होगा, सरकारी फीस तो लगेगी, रिश्वत का पैसा जो आमतौर पर लगता है वो नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें थी। और डेरा को क्या चाहिए था, डेरा कोई बिजनेस नहीं चला रहा था, कोई 2 नंबर के काम नहीं कर रहा था।
तो सब चल रहा था। 2014 के हरियाणा में जब सेंटर में बीजेपी आ गई, तो आगे जब हरियाणा का चुनाव था, तो मैं आपको किस्सा अपना आंखों देखा बताता हूँ। डॉक्टर पृथ्वीराज नैन, PR नैन, जो डेरे के मौके के प्रबंधक हैं, डॉक्टर PR नैन के पास रणदीप सिंह सुरजेवाला, एक कांग्रेस के नेता है, ये आए, बैठे थे। मैं मौके पे वहीं मौजूद था, एडम ब्लॉक के अंदर। और मुझे उस टाइम राजनीति की ABC पता नहीं थी, मैं तो अपना काम के हिसाब से वहां होता, उनके साथ मेरी ड्यूटी थी डॉक्टर नैन के साथ। तो वहां सुरजेवाला जी उनसे डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करते करते बोलते हैं, भी यार हमारे को 3000 वोट कम पड़ रहे हैं, किसी हलके की बात चल रही थी, भी क्या आप हमारा इस हलके में साथ दे सकते हैं? तो डॉक्टर PR नैन ने बड़ा जोश से आश्वासन दिया, हाँ जी दे सकते हैं, देंगे, जरूर देंगे, वगैरह वगैरह, मतलब एक आश्वासन देके भेज दिया। अब जैसे ही वो चले गए मुलाकात करके, उसके बाद डॉक्टर नैन मुझे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी अच्छी उनसे बनती थी, खुले थे बातचीत में। वो कहते यार भी एक समस्या है भी। मैंने पूछा, मैं कहा जी ये डेरा तो नोट वोट में चलता नहीं है, भी आपसे वोट मांग रहे हैं, ये क्या तरीका है? डेरे में संगत भी एडम ब्लॉक कब से वोट देने लगा ऐसे? उन्होंने कहा भी समस्या ये है कि हमने वोट कांग्रेस को देना नहीं है, लेकिन वोट देने के नाम पे हमने पिछले 3-4 महीने में कांग्रेस से 5-7 बड़े बड़े काम निकलवा लिए हैं। अब जो मैनेजमेंट एज ए टोटल, क्योंकि उस टाइम राकेश जड़वा की चलती थी, जो राकेश जड़वा है, जो भी बड़े लोग हैं इनके राजनीतिक तौर पे, ये लोग कांग्रेस को समर्थन देना नहीं चाहते, बीजेपी को समर्थन देना चाहते हैं। अब ये मरा सांप मेरे गले डाल रहे हैं, ये एक वर्डिंग थी PR नैन की, भी मरा सांप मेरे गले डाल रहे हैं। ये जब स्टेटमेंट दी तो उन्होंने मेरे को भी हमने देना नहीं, तब भी हमने चलो एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया हमने, इसको क्या समझना है। और बीजेपी की सरकार आ गई, और आई उसके बाद 17 में क्या हुआ वो सबको पता ही है। अब यहां से उसके बाद जब हमने इस पे स्टडी करनी शुरू की, तो हमें एक चीज समझ में आई, नेताओं में सिस्टम क्या था, क्या होता है कि मान लो वो हमेशा मेन व्यक्ति से डील करता है। इंपॉर्टेंट आपका सबसे मेन व्यक्ति कौन है? मान लो मैं कहूं कि किसी ने डील करना है, मेरे को डील करना है, तो मैंने मान लो अपनी तरफ से किसी को प्रस्तुत कर दिया। सपोज मुझे यहाँ पे दलीप सिंह जी का कमेंट दिख रहा है, मैंने दलीप सिंह जी को प्रस्तुत कर दिया कि मेरी तरफ से ये बंदा जी आपसे बात करेगा। अब कल को मैं कहूं भी दलीप सिंह जी तो बिगड़ गए, अब दूसरा बंदा बात करेगा, तो सामने वाला जो नेता है वो मान लो मुझे कहेगा भी जब तुम खुद मेन हो तो फिर दिलीप सिंह जी को आगे क्यों किया, तो सीधी बात क्यों नहीं करते? तो ऐसे में मतलब नेताओं का या बड़े लोगों का एक सिस्टम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी से डील करते हैं, मेन से। वो कभी भी 4-5 से एक साथ डील नहीं करते। तो ऐसे में जो 2014 तक की सिचुएशन में कांग्रेस के सामने जो चेहरे थे मैनेजमेंट के, वो सारे प्रो कांग्रेस थे, लेकिन बीजेपी के लिए कोई चेहरा नहीं था। तो जो भी चेहरा बीजेपी में जाता डेरे की मैनेजमेंट का, वो कांग्रेस से सीधा दुश्मनी मोल लेता एक तरह से। तो उन्होंने क्या किया भी, प्रदीप कलेर को नया चेहरा बना के बीजेपी के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब बीजेपी के लिए प्रदीप कलेर सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो गया। ऐसा नहीं है अभी कल को राकेश जड़वा बोलेगा जी आज प्रदीप कलेर ने, आज दूसरा है। उनको अगर प्रदीप कलेर एक बार दिखा दिया गया तो वही रहेगा बीजेपी के लिए। तो 2014 से 2017 तक प्रदीप कलेर ने बीजेपी के साथ मिलके डेरा की जड़ें खोखली करनी शुरू कर दी। और 2017 में जब प्रदीप कलेर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो रातों रात हरियाणा के DGP ने प्रदीप कलेर को छोड़ दिया। और प्रदीप कलेर ही वो शख्स है जिसने हनीप्रीत के सारे ग्रुप के बंदों को एक एक करके बुलाया, बाहर निकलवाया और अरेस्ट करवाया जो फरार हुए थे, चाहे वो राकेश जड़वा हो चाहे बाकी जो भी हो। तो ये सब चीजें हुई। 17 में प्रदीप कलेर को क्यों छोड़ा बीजेपी ने? क्योंकि उसी ने ही जो छवि बनाई डेरा की बीजेपी के सामने, वो प्रदीप कलेर ने ही बनाई। और ये बात आज भी हमारे को बहुत से लोग बताते हैं कि प्रदीप कलेर ने किस तरह से छवि बनाई।
अब अल्टीमेटली प्रदीप क्लेर का असली चेहरा 2024 में अब पीछे सामने आ ही गया, लेकिन इस सबके बीच डेरे का कोई भी बड़ा चेहरा बीजेपी के साथ सेट नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो लोग थे वो सब छोटे माने गए और बीजेपी ने 2017 के बाद सबके सबको अपने पटे पे चढ़ा लिया। तो अल्टीमेटली ये सारे समझौता करके बैठ गए और अब बीजेपी की उंगलियों पे नाचने वाले मोहरे हैं ये, और कुछ नहीं। मौजूदा सिचुएशन क्या है? मौजूदा सिचुएशन ये भी कांग्रेस की संभावना ज़्यादा है हरियाणा में जीत जाने की। ऐसे में डेरा अब वही मरा सांप है जिसे कांग्रेस अपने गले में नहीं डालना चाहती। बीजेपी उसको अपने गले में डाल के ज़्यादा देर रख नहीं सकती। सिचुएशन ये है कि जब ये इलेक्शन में अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये सबको पता है भी डेरे के जरिए कितने बड़े बड़ी वारदातें और कितने गैर कानूनी काम हुए। अब कांग्रेस इसी मरे सांप के जरिए बीजेपी को निशाना बनाना चाहेगी। बीजेपी इसी मरे सांप को अपने गले से उतार के फेंकना चाहेगी। मतलब चुनाव के बाद की सिचुएशन ये है कि अगर बीजेपी हार गई और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना जाती है तो ऐसे में जितने भी डेरा के प्रबंधक 85 मेंबर, बंगीदास सेवा समिति, सतब्रह्मचारी, गुरु ब्रह्मचारी एटसेट्रा, जो भी सब ये गलत काम कर रहे थे, अब ये सब क्या है, ये बलि के बकरे हैं। बीजेपी चाहेगी कि वो उसे कांग्रेस से पहले मार दे ताकि कांग्रेस के हाथ ना लगे। कांग्रेस चाहेगी भी इससे पहले बीजेपी मारे हम इनसे सब कुछ उगलवा लें। तो आपको ना ध्यान हो तो ये बात क्लियर तौर पे कांग्रेस का नेता राजा वड़िंग सिरसा में बोल गया भी 8 तारीख को सरकार आने दो, डंडा भी हमारा और पुलिस भी हमारी, अब हम देखते हैं भी मसले हल कैसे नहीं होते। तो क्लियर उसने स्टेटमेंट दी। मतलब बरगाड़ी बेअदबी कांड और मोड़ मंडी बम ब्लास्ट की तरफ सीधा सीधा इशारा था। तो अब हमने आपको पहले कहा था ना भी डेरा के मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इस तूफान में जो उनके साथ खड़ा है वो सब बह जाएंगे। और ऐसा नहीं है भी ये कोई 25 अगस्त जैसा तूफान है, ये उससे भी भयंकर होगा। तब तो सारा सेटिंग करके बच गए, पैसे दे के बच गए, क्योंकि तब पैसा खुला फेंक दिया। अब 2014 में कांग्रेस के साथ PR नैन ने किया वही अब उसके साथ होगा। जो मैनेजमेंट ने किया वो मैनेजमेंट के साथ होगा। ये ऐसे मूर्ख जाहिल लोग हैं और बेवकूफ़ लोग हैं, इनको पंचायत में बैठना तक नहीं आता, बात करना तो दूर की बात है। इनको सिर्फ एक ही भाषा आती है, कितने पैसे लेके काम करोगे, बस। वो भाषा खत्म हो चुकी है और अब क्या होगा ये फ्यूचर पता नहीं है। डेरा की संगत जो इंटरनल सर्वे बताता है, जो भी सर्वे करते हैं लोगों बताते हैं कि डेरा की संगत का रुझान भाजपा के खिलाफ लगभग 90% है। और अगर डेरा की तरफ से आदेश जारी ना भी हो या हो भी जाए तो भी, या डेरा मतलब खुले तौर पे आदेश दे भी दे तो भी जो संगत एक्टिव है उसमें से भी सिर्फ 5 या 6% लोग ऐसे हैं जो डेरा की मैनेजमेंट के कहने पे बीजेपी को वोट डालेंगे। और ये गिनती पूरे हरियाणा में करीब 25 से 30 हज़ार है। अब आप खुले तौर पे देख लो, अगर आप कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जाके खड़े भी हो जाओगे तो भी वो इस मरे सांप को अपने गले में डालना नहीं चाहता कि भाई मैंने डेरे का वोट लिया। उनको पता है कि डेरे की संगत बीजेपी से तंग है, उनको पता है डेरे की संगत अपनी मैनेजमेंट से तंग है, उनको पता है डेरा की संगत भाजपा से और ये जो नकली वाला व्यक्ति बरनावा में जो झोल चल रहा है और जो चिट्ठियों के जरिए जो लूट खसूट मचाई हुई है, ये सबसे तंग है। और जिस तरह से खुले तौर पे नाम चर्चाओं में कटोरे लेके भीख मांगने लग जाते हैं, लाखों रुपया लूट लाते हैं, संदीप अन्नू जैसे, सबसे तंग है, ये उनको मालूम है। बशर्ते आने के बाद वो इनसे अपना हिस्सा मांगते हैं या इस व्यवस्था को खत्म करते हैं, या फिर इनको जो समर्थन बीजेपी का था या RSS का था तो इनके जरिए वो दुनिया के सामने ये दिखाते हैं कि देखो बीजेपी और RSS एक संस्था के जरिए कैसे देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही थी। अगर वो उस तर्ज पे चलना चाहें तो कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस की डेरा के प्रति चुप्पी बहुत कुछ बयान कर रही है। और
ऐसे में जितने भी लोग डेरा की मैनेजमेंट के पापों में शामिल हैं वो आपको कहेंगे कि भी कांग्रेस के खिलाफ वोट करो, कह भी रहे हैं। तो किसी ने भी लिखा अभी तक कि भी कांग्रेस को वोट देने का कोई मैसेज आया डेरा की मैनेजमेंट का? नहीं ना लिखा। कहने को अभी चुनाव आयोग ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी भी आप बोल नहीं सकते। कल नाम चर्चाएं हुई, जैसे ही पता चला भी नाम चर्चा में विजिलेंस एक्टिव है, कोई 45 मेंबर पहुंचा नहीं वहां भाषण देने ढंग से। विजिलेंस एक्टिव है भी रहने दो, कोई नहीं बोला। क्यों? सबको पता था जो बोलेगा वो रडार पे आ जाएगा। कोई नहीं ना आया कल नाम चर्चाओं में, बड़ी बड़ी नाम चर्चाएं रखी गई। और अब क्या है, सब जगह 1-to-1 मैसेज लग रहे हैं और ये कल से ही लगने शुरू हो गए मैसेज, कल शाम से ही। लेकिन क्या है, मीडिया में खबर क्या दे रहे हैं, आज रात को लगेगा मैसेज, फलानी तारीख को लगेगा, ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, यही चल रहा है ना। तो अब आप तय करो भी क्या है ये। अभी तो 1 महीने से राग लाप रहे थे एकता 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 एकता, अब ये क्या है, अभी कहीं इनेलो कहीं बीजेपी। क्या चाहिए क्या आपको बीजेपी और इनेलो से जो बाकी पार्टियां नहीं दे सकती, या फिर आपको चाहिए क्या इस राजनीति से? अगर चाहिए तो इसमें डेरे का छतर ओढ़ने की जरूरत क्या है? डेरे की छतरी के नीचे घुसने की जरूरत क्या? आप अपने लेवल पे अपने प्रत्याशी से बात कर लो भी हमारे ये मुद्दे हैं। डेरा की संगत का मुद्दा तो है ही नहीं। मतलब वही आपको शुरू में चुटकुला सुनाया ना, भी उल्टा लटका के मार मार के बोला भी अब छुड़वा दें तो खुश हो। मतलब कल को कांग्रेस कहे भी यार हम डेरा मुखी को छोड़ दें तो खुश हो। मतलब अंदर तो गए ना। क्यों गए? क्योंकि भाई तुमने दुश्मनी मोल ली, तुमने पीठ पीछे छुरा खोप दिया। नहीं तो 2017 में कांग्रेस आपके पक्ष में खड़ती। या तो शुरू ही ना करते, सब कुछ किया था तो कम से कम एक के बन के रहते। अब 150 खसम बनाओगे तो फिर एक तो दूसरे दुश्मन बनेंगे। अब ये दोगला रवैया है ना, अब इस दोगले रवैये में आपको लगता है भी आपका नेतृत्व करने वाला कोई बचा है? आपको लगता है भी कल को कार्रवाई आपके खिलाफ बैठेगी? नोटबंदी का जो पैसा करोड़ों रुपया भंगीदासों के लेवल पे दिया गया और उन्होंने खा भी लिया, बहुत से भंगीदासों ने तो खाया। जो अरबों रुपया दिया नोटबंदी के टाइम पे बदलवाने के लिए, और वो पैसा भंगीदासों ने खा अपनी कोठियां बंगले बना लिए, या लोकल लेवल के जिम्मेवारों ने या 45 मेंबरों ने। आपको गलत, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, हर चीज का रिकॉर्ड होता है, बशर्ते सरकार की पॉलिटिकल विल हो। पुलिस तो डाटा हर चीज का बनाती है। ये तो मंत्री के ऑर्डर की कमी है भी वो देता है कि नहीं देता। उसको पता है सरकार बदलनी है, मेरे से फिर मांगा जाएगा। वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो तो कर ही रहा है। अलग बात है भी नेता उस पर एक्शन लेता है या नहीं लेता। अब कल को आपके खिलाफ कौन सा चिट्ठे नहीं पड़े तो हम क्यों इन लोगों को बचाने की तर्ज पे काम करें? असल में मैनेजमेंट कर क्या रही है? उनको बीजेपी की सरकार से प्रॉब्लम है या उनसे उनका फायदा क्या है कि भी नेता जो हम मैनेजमेंट के खिलाफ जो डोजियर पुलिस ने बनाए वो खुल ना जाए, कोई नेता उस पर एक्शन लेने का ऑर्डर ना दे दे। इसलिए वो आपको संगत को गुलाम बना के रखते हैं भी हम पैसे भी कमाते रहे और ऑर्डर भी ना हमारे खिलाफ आए। यही तो चल रहा है। तो अब हम क्यों खड़े मैनेजमेंट के साथ? किस लिए? क्या बीजेपी को वोट देने से पिताजी निर्दोष साबित हो जाएंगे? कल मैं लिविंग इंडिया न्यूज की डिबेट पे बैठा था, वहां बीजेपी का प्रवक्ता खुले तौर पे बोल रहा था ना कि हमने जेल में डाला जी, कांग्रेस ने नहीं डाला। कांग्रेस ने तो टाल मटोल करी, हमने जेल में डाला, हमने उनके बंदे सूत किए। सीधा बोला ना खुले तौर पे बीजेपी का प्रवक्ता कल। तो वो तो आज भी ठोक के बोलते हैं। फिर क्या फायदा लेना है ऐसा बीजेपी से? असल में फायदा सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का है। डेरे का साधु जो सब कुछ छोड़ के डेरा में ओढ़ निभाने आया है, उसको गुजरात के धोलरा में प्रॉपर्टी खरीदनी क्यों जरूरी है? हनीप्रीत जो कहने को ब्रह्मचारी बन गई, साध्वी बन गई, सन्यासी बन गई, उसको दुबई में प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी है? क्यों उसको बड़े बड़े मॉल में अपने शोरूम चलाने हैं जिसकी कमाई का संगत को रत्ती भर फायदा नहीं है? और इसके लिए हम वोट दें? हनीप्रीत को अरबपति बनना है या खरबपति बनना है? किस लिए? और ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे, आपसे आस्था के नाम पे लूट भी रहे हैं। तो अगर यूपी वाले को जो भी असली मानते हैं भाई, उसका मुंह टूटता है बोलते हुए कि भाई तुम अपने मत का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो, मेरा कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन नहीं, अब उसको क्या लगता है भी बच जाएगा, जो भी ये बेच तार के बैठा है। आज मतलब एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, लेकिन दो नेताओं की जानकारी हमारे पास है
जिनके लोग आज यूपी में मिलने गए, जो मुलाकात अलाउड नहीं है पॉलिटिशियन से, तो फिर वो यूपी मिलने क्यों जा रहे हैं? वो एक पार्टी के नेता है ना, वो क्यों मिलने जा रहे हैं? कहने को वो डेरे के खिलाफ भी हैं, लेकिन मिलने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे नेता नाम चर्चाओं में लंगर बांटते फिर रहे हैं, हम लंगर खिलाएंगे नाम चर्चा में संगत को। तो चल रहा है। कब तक भागोगे? कब तक जमीर नहीं जागेगा? तो हालांकि फर्क नहीं पड़ता, लोग अपना मन बना चुके हैं कि किसको क्या करना है। आपकी लड़ाई अपने आप से है। वोट किसी को दो ना दो, जब डेरे की छतरी के नीचे घुसो तो आप ये सोच के घुसो भी आपको किससे क्या चाहिए। क्या आपको लगता है जब आपको दो जहान का मालिक दे दिया गया हो या मिल गया हो, उसके बाद आपको बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी या कांडे जैसे नेताओं से कुछ चाहिए? ऐसे ऐसे लोग भी हैं डेरे के अंदर, जो डेरे के अंदर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, पहुंच रखते हैं और पदवियों पे भी हैं। उनके पास कैश आया मोटा, जो मेरी जानकारी में, कि भाई इस पार्टी के बंदे को इतने वोट डलवाने हैं, ये लोग कैश खुले तौर पे आया। तो किस लिए, क्यों लिया उसने वो कैश? क्या वो डेरे के ग्रीनेस के खाते में जमा कराएगा? वो क्या करता है, वो विदेशों के टूर घूमता है, भी विदेश में जाएंगे, फिर हमारे जैसों को बोलता है कोई जमीन दिलवाओ जी, जमीन खरीदनी है, महंगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाईवे पे भी खरीद लेंगे। क्यों? अब वो पैसा खपाएगा, बैंक में तो जमा नहीं हो सकता। ये चल रहा है, सरेआम चल रहा है। आप देख लेना, आपको नहीं पता तो आप खुद ही देख लेना कि डेरे के अंदर 5 से 7 साल पहले भी जो लोग नंग थे, वो बिना मतलब विदेश यात्राएं कर रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है? मतलब हमें पता होता है ना समाज में, यार इस बंदे की कोई चीज चाहिए, भी एक बंदे को साइकिल खरीदना है, उसकी जरूरत है, सामान ढोना है। एक उसकी जरूरत नहीं है फिर भी खरीदना है। जरूरत पे खरीदता है बंदा 1000 रुपए, 2000, 3000 की साइकिल, बिना जरूरत के खरीदता है 1 लाख रुपए वाली साइकिल। तो आप कह देते ना समाज में, हरियाणा में, मेरी भाषा में, भी ये ओपरा पैसा है, ये जबरदस्ती खर्चा जा रहा है, भी वो खर्चना है, ये छुपा नहीं सकते। तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे बिना मतलब पैसा खर्च रहे हैं दिखाने के लिए। वो आपको समझ आ जाएगा भी ये ओपरा पैसा है जो नेताओं ने बांटा है, इनको दिया है, और भी खर्चो। तो उस तर्ज पे आप समझो भी कहां खड़े हैं हम और किसके लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। हमें जो चीज चाहिए, सारी दुनिया एक पासे, सतगुरु प्यारा एक पासे, पर सतगुरु प्यारे के पासे में बीजेपी मैनेजमेंट, ब्रह्मचारी और इनेलो, गोपाल कांडा, ये सब कब से आ गए? जब सारी दुनिया एक तरफ थी तो फिर इधर कैसे ले आए? इसको ले आए तभी तो कुछ मिल नहीं रहा। तो बात वही है ना, भी खुश कर दो। तो मार खा के खुश होना है, या फिर चुपचाप जो मिल रहा है वो ले लो, या फिर चुप होके बैठ जाओ, ना ही पंगे में पड़ो। 1.5 सियाने बनोगे, 2 बार पिटोगे। पुलिस जब पकड़ती है ना किसी मुलजिम को, एक तो मुलजिम होता चुपचाप अपनी बात बता दे, एक ओवर स्मार्ट बनता है, उसे 1.5 सियाना बोलते हैं हमारे यहाँ। तो फिर पुलिस के उसमें कहावत है जी, 1.5 सियाना मुजरिम या जो कैदी होता है या जो पकड़ा जाता है बंदा, आरोपी, वो एक की जगह 2 बार पिटता है। पहला तो इसलिए पिटता है सच नहीं बताता, दूसरा इसलिए पिटता है भी सियाना ज्यादा बन रहा था। तो ज्यादा सियाने बने तभी ये हाल है ना। तो अपनी आप के बारे में सोचो भी, आप खड़े कहां हो। मसला ये नहीं है भी कांग्रेस हमारे मसले सुलझाएगी, या मान लो इनेलो मसले सुलझाएगी, या गोपाल कांडा मसले सुलझाएगा। तो पैसे फेंक के ले रहे हैं वोट, जिसको जैसे चाहिए, सबकी कमी। हमें क्या चाहिए? हमें जो चाहिए वो हमें नाम जप के मिलेगा। हमें जो चाहिए वो समाज में इंसानियत के काम करने से मिलेगा, ना तो मैनेजमेंट को पैसे देने से मिलेगा, ना बीजेपी या कांग्रेस किसी को भी वोट देने से मिलेगा। अगर ऐसा मिलता होता फिर तो एक पार्टी पकड़ लो, इसी को वोट दिए चलो, यही सेवा है, फिर तो वही सब कुछ हो जाए। तो ये तो सामाजिक तौर पे एक चुनाव है भी। आपको आपके निजी मुद्दे, भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पे सरकारें चुनाव लड़ती रहती हैं अपना। लेकिन इसमें अध्यात्म का है? कभी कोई सुना है आपने कोई सरकार आध्यात्मिक मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हो? ये कभी सुना है? नहीं ना सुना। अब क्या है भी, अब हमारे लिए सिचुएशन धर्म युद्ध की है।
कई जगह हम चलो ये सोच लेते हैं भी हम धर्म युद्ध की सिचुएशन में, भी हम धर्म के पक्ष में कि अधर्म में। यहां जब हम डेरे के बैनर के नीचे आते हैं तो हम धर्म और अधर्म के पक्ष में सोचे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म ये तो नहीं कहता भी कांग्रेस को समर्थन देना धर्म है, लेकिन ये जरूर कहता है कि बीजेपी को समर्थन देना अधर्म जरूर है। धर्म किसके पक्ष में वोट डालना है ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये आपकी निजी शिक्षा है भी आप किस तर्ज पे किस सोच के साथ काम कर रहे हो। उन्होंने कौन सा आश्वासन दिया है भी हम कर देंगे, लेकिन अधर्म तो दिखता है ना भी राम नाम का दुश्मन उसके समर्थन में खड़ना अधर्म है, मतलब भाजपा के समर्थन में खड़ना अधर्म है। ये हमारे को धर्म युद्ध में समझ आता है। अगर हम कहें भी चलो हम धार्मिक दुनिया में आए डेरे के अंदर, तो यहां हमने धर्म युद्ध की सिचुएशन देख ली ना, हमारी जिंदगी में धर्म युद्ध की सिचुएशन आ गई। हमारा गुरु हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहा था, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे गुरु के साथ अन्याय हुआ, उन्होंने अधर्म से छल से धोखा किया। बीजेपी ने हमारे लोगों की हत्याएं करवाई, और कहने को जिस हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर देके हत्याएं करवाई, वो इनेलो का सबसे खास सरकारी वकील हुआ करता था। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का सबसे खास सरकारी वकील था जिसने ऑर्डर देके हत्याएं करवाई। ये वही सरकारी वकील था जिसने ये मामला जानबूझ के सीबीआई को जाने दिया था। मतलब ये कोई छुपी बात नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। उसी ने कोर्ट में ऑर्डर दिया था ना डीजीपी हरियाणा को भी गोली मारो, ओपन कहा था। वो किसका सरकारी वकील था? वो चौटाला पार्टी का सबसे करीबी था। अगर धर्म और अधर्म की सिचुएशन में आप आ जाओगे डेरे की छत्र छाया में, हम यहाँ धर्म युद्ध की सिचुएशन में है जी, हम यहाँ अपने निजी मुद्दों की सिचुएशन में ही नहीं है। तो धर्म युद्ध की सिचुएशन में तो फिर भाजपा आपकी कट्टर दुश्मन है, क्योंकि ये अधर्म का पक्ष है। और अब तो उसने खुद ही बोल दिया, मोदी ने भी, मैं खुद अवतार हूं। तो सीधा सीधा है ना, भी भाजपा तो अधर्मी हो गई। दूसरा, जिस जज ने सरकारी वकील रह के भी हमारा नुकसान पहुंचाया और जज की कुर्सी पे बैठ के ना सिर्फ देश के संविधान को तोड़ा, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया, देश के आम नागरिकों को मरवाया, और उसको सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पे किसने बिठाया? बीजेपी ने ना, बीजेपी ने बिठाया। तो मतलब क्या है? मतलब हम कुल मिला के खड़े कहां हैं? हम यहां खड़े हैं भी चौटाला पार्टी पावर सेंटर में, उनका धर्म से मसला नहीं था। चौटाला ने कभी धर्म की बात तो करी नहीं, डेरे की गतिविधि कभी अनैतिक बताई नहीं उन्होंने। उनके सामने डेरा को राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पे प्रस्तुत किया गया मैनेजमेंट ने। उन्होंने जाट बुद्धि का इस्तेमाल किया, भी खत्म करो डेरा, भी ये तो भी हमारे को मारेंगे नहीं तो। इसके अलावा तो उनकी तो जाट बुद्धि सिंपल यहां थी, वो तो राजतंत्र वाले तरीके से चलते थे। कांग्रेस पढ़े लिखे लोगों की थी, उनको लगा भी यार ये तो धर्म वाला मसला है, उन्होंने इसको पैसिव छोड़ दिया। अभी धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, भी ठीक है करते रहेंगे, इन्होंने कौन सा, जब जिस दिन पार्टी बनाएंगे उस दिन देखेंगे। वो चुप रहे। बीजेपी ने क्या किया, अभी हमें तो हिंदू राष्ट्र बनाना है और डेरा हमारे को हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देगा, हजूर पिताजी हमारे को हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। उन्होंने उस तर्ज पर सिस्टम चलाया। तो अगर आप अपने आप को धर्म युद्ध की सिचुएशन में खड़े हो, तो आपके सामने बीजेपी कभी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, वो अधर्म है। अधर्म का मतलब अन्याय है। कांग्रेस न्याय के पक्ष में है या नहीं है, ये आपका निजी मसला है। उन्होंने डेरे के साथ या हजूर पिताजी के साथ हुए अन्याय को लेके सवाल नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि PR9 जैसों ने 2014 में उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। आश्वासन, मतलब सारा काम करवाया भी उनसे और फिर उन्हीं को धोखा दिया, इसलिए वो भी चुप हो गए। इनेलो ने क्या किया, वो अपनी पावर स्ट्रगल में लगे रह गए। तो आपके साथ कौन खड़ा? अध्यात्म धर्म का मसला तो है ही नहीं। पिताजी ने तब बोल दिया भी नोटा के साथ चले जाओ। अब क्या है कि हम इस सिचुएशन में, हमें लगता है भी यार चलो एटलीस्ट हो सकता है भी कांग्रेस इस अनैतिक जो गैर कानूनी धंधा, जो गैर कानूनी ढांचा डेरे में बन के खड़ा हो गया,
इसको तोड़ देगी। तो हम इस तर्ज पे सोचते हैं भी क्या कांग्रेस गैर कानूनी ढांचे को तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी। एक मत के अनुसार हम सोचते हैं शायद तोड़ देगी, तो हम कांग्रेस के पक्ष में सोच रहे हैं। इसलिए नहीं सोच रहे कि भाई अचानक से ये सब कुछ पिताजी के पक्ष में कर देंगे। अगर लोग सोच भी रहे हैं तो वो तंग आ चुके हैं डेरे की मैनेजमेंट से, और इतना लेवल जो इन्होंने गिरा दिया और इतने गैर कानूनी घटिया चरित्रहीनता, वैश्यावृत्ति, नशा जो डेरे में घुसा दिया, ये सब भी खत्म हो तो इसके लिए कम से कम एक पार्टी मजबूत तौर पे आए। लेकिन अभी तक हमारा कोई ऐसा कांग्रेस से संपर्क नहीं हुआ, या मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कांग्रेस से इस मुद्दे पे संपर्क किया हो कि आप डेरे की ये गैर कानूनी व्यवस्था को तोड़ दो, भी हम इससे दुखी हैं। लेकिन एक उम्मीद के साथ हम सोच रहे हैं भी शायद वो तोड़ेगी, पर आश्वासन किसी ने नहीं दिया है। तो हम ये नहीं कहते भी आप कांग्रेस के पक्ष में जाओ, बीजेपी के पक्ष में जाओ, इनेलो के पक्ष में जाओ या नोटा की तरफ जाओ। हम धर्म युद्ध की सिचुएशन में खड़े हैं। हम डेरे में धर्म कर्म करने आए और धर्म युद्ध की सिचुएशन में खड़े हैं। और धर्म युद्ध की सिचुएशन में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। धर्म युद्ध की सिचुएशन में हमको ऐसे लोगों का साथ लेना पड़ेगा जो दुश्मन को मारे। हमारा काम नहीं है लोगों को नुकसान पहुंचाना, हिंसा करना, या हमने तो सबका भला चाहा। सत्ता की अपनी एक जिम्मेदारी है और धर्म के नाते उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अन्याय की व्यवस्था डेरा के जरिए जो पूरे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल में फैली हुई है, भी सबको खत्म करे, पैसा लूटने इसकी लूट को सबके सामने नंगा करे, इस उम्मीद के साथ चले। लेकिन हमने ये बात कभी उनको कही नहीं है भी आपको लगे भी हमने कांग्रेस को कह दी। हमें ये है भी जिस तर्ज पे उनकी राजनीति इस समय पे प्रस्तुत हो रही है, वो खुद इस चीज से तंग है भी बीजेपी अन्याय बहुत ज्यादा कर रही है, इसलिए शायद वो न्याय की भाषा समझते हो। ये हमारी कल्पना है या उम्मीद है। तो आप इस नजरिए से खुद को देखो कि आपको क्या करना है। भी आप हमारे भरोसे या हमारे मत पे ना चलो। आप अगर डेरे में धर्म के रास्ते पे हो तो इतना समझ लो भी बीजेपी अधर्मी है, हमारे लिए अधर्म का पक्ष है। बीजेपी का समर्थन करना अधर्म के पक्ष में खड़ना है, और ये हमारे लिए पाप है अगर डेरे के मंच के थ्रू चलते हैं। व्यक्तिगत तौर पे अगर आप अपने लेवल पे आपके बीजेपी से पर्सनल संबंध हैं, आपके अपने पर्सनल मुद्दे हैं, ये आपका अपना मसला है। लेकिन जब आप डेरे के मंच से चलते हो या हजूर पिताजी को अपना गुरु मान के चलते हो, तब आप बीजेपी के समर्थन में नहीं खड़ सकते। रूहानियत के तौर पे जितना हमारे समझ में आता है, हमें ये भी नहीं पता भी हमारी सोच कितनी तर्क संगत है, पर हमें जो समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने राम नाम पे रोक लगाई, ईश्वर की भक्ति को अपने अनुकूल ढालना चाहा। वो सिर्फ डेरे के साथ नहीं किया, वो मुसलमानों के साथ भी किया, वो सिखों के साथ भी किया, वो मणिपुर में हो रहा है, कितनी अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है कि जबरदस्ती का हिंदूवाद थोप दिया, जिसमें हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं। हिंदू धर्म की वास्तविक सोच उसमें कहीं नहीं है। हिंदू धर्म की सोच तो कहती है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। जो हिंदू धर्म की सोच तो गुरु को पार ब्रह्म का दर्जा देती है, और ये गुरुओं को जेल में भेजते हैं। तो हिंदू धर्म की सोच तो ये है ही नहीं। इसलिए इसको समझना है। एक ने लिखा कि बीजेपी को वोट देना अंग्रेजों को नहीं, समझ लो मुगलों को वोट देना है। जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया वो सिखों के साथ भी किया, वो मुसलमानों के साथ भी किया, सबके साथ किया। क्यों? उनको फर्जी हिंदूवाद के आसरे हिंदू राष्ट्र बनाना था, भी पता नहीं क्या कर देंगे हम। तो ये चीजें आप समझो, कम से कम किसी की निगाह में हमें उठना नहीं है। ना हमारे को कांग्रेस को दोस्त बनाना है, ना बीजेपी को दोस्त बनाना है, ना किसी को दोस्त नहीं बनाना। हमारे लिए तो बतौर इंसान सारे अच्छे हैं। बतौर इंसान सबका अपना एक निजी जीवन है। बतौर नेता कौन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और बतौर सत्ता में बैठ के शासक कौन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, ये एक अलग मसला है। हम देश के नागरिक हैं तो हमारे को ये देखना चाहिए कि जो देश के हित में काम कर रहा है हम उसके साथ खड़े, या कर सकता है हम उसके साथ खड़े।
अब मैं आप कहूँ कि मेरे पड़ोस में कोई बंदा रहता है जी मैं तो इसको बनाऊंगा, उसको नॉलेज ही ना हो विदेश कैसे चलता है, सरकार कैसे चलती है, उसको स्वाहा बनाओगे। तो बहुत सारे पहलू आपको देखने होते हैं और ये आप खुद देखो बतौर देश के नागरिक, बतौर धर्म, बतौर डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी, आप कुछ भी करो लेकिन बीजेपी के समर्थन में गलती से भी नहीं खड़ना। बतौर नागरिक आप खड़ो, आपको लगता है भी बीजेपी एक अच्छा देश बना रही है, खड़ो। बतौर सत्संगी नहीं खड़ सकते आप, बतौर गुरसिख बनते हो, गुरु के शिष्य कहलाते हो तो नहीं खड़ सकते। इसलिए आपको जो भी करना है इस चुनाव में वो सोच समझ के करें। आपको जवाब अपने गुरु को देना है, ना कि मोदी को देना है, ना भूपिंदर सिंह हुड्डा को देना है, ना कुमारी शैलजा को देना है, ना ओम प्रकाश चौटाला को देना है, ना गोपाल कांडा को देना है। आपको जवाब अपने गुरु को देना है। आपके गुरु ने आपको क्या शिक्षा दी है, उस शिक्षा का आपने एक बेहतर देश बनाने में कैसे इस्तेमाल किया। सारा कुछ आपकी भावना पे निर्भर है। जैसी जिसकी भावना, उससे फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। आपकी भावना जैसी है वैसा फल आपको मालिक देगा ही देगा। ये इस पिताजी के वचन है, राम जरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। हमारी भावना एक अच्छा देश बनाने की है और एक अच्छे कैंडिडेट को लाने की है, और वो अच्छा देश राम नाम के रास्ते शांति की तरफ जाए, भाईचारे की तरफ जाए। आपको लगता है जो कैंडिडेट ये काम कर सकता है आप उसको वोट दो, कोई नहीं कर सकता आप नोटा को वोट दो। लेकिन जो पार्टी खुले तौर पे संतों के दुश्मन बन जाए, संतों को मारने को उतर आए, दल जो राजनीतिक दल है वो तो सरेआम अधर्मी हो गया। उसने तो घोषणा कर दी भी मैं तो दुर्योधन के पक्ष का हूं। तो अब आपको खुद तय करना है आपको क्या करना है। तो अगर आपके पास समय हो तो हम कुछ समय, बहन वीरपाल जी हैं, हालांकि हरियाणा में ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं और फिर भी हम कुछ पंजाबी भाषी लोग भी हैं जो सिरसा फतेहाबाद की बेल्ट में रहते हैं, और हम थोड़ा कुछ समय के लिए बहन वीरपाल जी को कोशिश करते हैं फ़ोन लाइन पे ले लें भी, अगर आप थोड़ा टाइम दे सकें तो। फिर भी आप विचार जरूर कीजिएगा, अपना चिंतन कीजिएगा भी आप कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं, भाई क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ये आपको खुद तय करना है। आपकी ज़िंदगी है, आपको अपने गुरु से निगाह मिलानी है, किसी और से आपको कोई मतलब नहीं। तो बहन वीरपाल जी फोन लाइन पे हैं। हाँ जी बहन। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक कहावत हुंदी है भी ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपना इतिहास भुल जांदियां ਉਹ कौमां खत्म हो जाया करदियां ने। ਅਸੀਂ 25 अगस्त 2017 ਦਾ इतिहास कदे नहीं भुलना। खास करके कल नूं जदों हरियाणा दी साध संगत वोट पाउण वास्ते बटन दबाऊगी तो उस समय तुहाडियां अखां दे अगे 25 अगस्त 2017 दे ओ सारे सीन याद होने चाहिए है। इस दुष्ट अत्याचारी सरकार ने किवें एक सच्चे संत नूं दोषी बनाया। दोषी बनाउण वाला जज सी जिहड़ा जज जगदीप, वो चटालियां दा खास बंदा है। चटालियां ने उन्हें भर्ती कराया, चटाले ही हाई कोर्ट दे विच उन्हें सीबीआई कोर्ट दे विच स्पैशल पिटाई दे केस वास्ते लेके आए सी। तां गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु पिताई जो बैठे ना जहाज दे विच ते मुंह दे विच उत्ते किवें उदास चेहरा ते किवें गुरु पिताई किन्नी चिंता दे विच बैठे है। वो चेहरा तुहाडियां अखां दे अगे होना चाहिए। 25 अगस्त 2017 दे ओ सीन जदों 4 साल या 1 साल या 6 महीने ये नहीं देखा गया भी किन्ना छोटा बच्चा है, या 80 साल 70 साल 90 साल किन्ना बुजुर्ग है, या ये नौजवान है, कुछ नहीं देखा गया। अन्ने वाह किवें नहत्थी संगत ते गोलियां चलाइयां गईयां। इन्ना जबरदस्त, इन्ना घटिए दर्जे का लाठी चार्ज किया गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो सीन देखे नहीं जा रहे सी। वो सीन तुहाडे कल नूं
ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਤੇ ਨਿਹੱਥੀ ਔਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਿਹੱਥੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਦਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤਲਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗਦਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਹੀ 85 ਮੈਂਬਰ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਸੰਗਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨੈਟ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਏਦੂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸੰਗਤ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਲੱਤ ਤੇ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਠਿੰਡੇ, ਔਰ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਅਧਰਮੀ, ਅਤਿਆਚਾਰੀ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਜੇਲਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਐਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 100% ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਆ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਗਧੇ ਤੋਂ, ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਘਮਿਆਰ ਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸੰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ 6 ਇੰਚ ਗੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸਤੰਬਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਚਨ ਤਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਦੁੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ 150 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਗਜੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ 150 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੀ, ਔਰ 12 ਮੋਟਰਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਗਜੀਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵੇਚਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੇਚਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਸਿਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਬਣ ਜੋਗਤੇ। ਐਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣ?
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, 25 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ 45 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਖੁਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ 60% ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਏਕਤਾ ਕਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਡੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ 85 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਰ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਘਰ ਘਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 60% ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਐਡੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋ? ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਲੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਐਡੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵਰਗੇ 2014-17 ਤੱਕ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? IT ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ IT ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਰਜਾ ਮੇ ਰਾਜੀ 100 ਮਰਦ ਗਾਜੀ। ਇਹ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਜਾ ਮੇ ਰਾਜੀ 100 ਮਰਦ ਗਾਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖੋ ਨਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਜਾ ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਚ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਖੁਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਸਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਸਾਸਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੈਲੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ JJP ਦੀ ਹੁਣ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਵਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ JJP ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 8-10 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨੈਲੋ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਈਏ। ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂਡਵ ਨੱਚ ਗਏ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਾ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ, ਉਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਧੱਬਾ ਲਾਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 22 ਚ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, MP ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈਆਂ, 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਲੰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਉਡਾਈ ਸੀ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਉੱਡੀ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਚ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ ਉਡਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ 25 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ? 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਯੋਧਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਰਾਵਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਕੰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ 15, 25, 45 ਸਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ 15, ਕੋਈ 25, ਕੋਈ 45, ਕੋਈ 7 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਚੌੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ CBI ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ CBI ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉੱਥੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ RSS ਕਰੂਗੀ, ਕਿ RSS ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ BJP ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੋੜਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਸਾ ਬਣਾਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ BJP ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ,
ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਦੋਗਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਐਡਾ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬੰਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰ ਸੀ, ਖੌਫ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੜ ਗਏ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਸੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਏਕਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਖੌਫ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੌਣਾ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲਟਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡੱਬਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੜਫਾਇਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਹੇ ਦਾਤਾ, ਹੇ ਰਹਿਬਰ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੇ ਜੋ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਆਓ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਦਾ ਜੰਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਜੇਗਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼, ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੱਬਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਦਇਆ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਉਹ ਕਰਨ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਲਈ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਕਾਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਰੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਧਰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਤੇ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਅਧਰਮੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। 25 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, तेरा ही आसरा। हाँ जी, धन तेरा ही आसरा। तो साथ संगत जी, समय आपसे ज़्यादा ले लिया, और 25 अगस्त के कुछ वीडियोज़ हैं हमारे पास, तो हमने वो फेसबुक पे डाले हैं अभी, तो आप चाहें तो वो वीडियोज़ देख सकते हैं, तो आगे भी लोगों को दिखा सकते हैं। हो सकता है वो वीडियो थोड़े विचलित करने वाले हैं, और हो सकता है फेसबुक उसे ब्लॉक करे, पर कोशिश करें अगर देख सकते हैं तो ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। इस उम्मीद के साथ असुर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हर बार की तरह जो भक्त अपने गुरु से, अपने मुर्शिद से ओढ़ निभा गए और इंसानियत के लिए शहीद हो गए, उनको मालिक अपनी गोद में पहले से जो स्थान दे रखा है उससे ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ असुर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। है मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।